जय श्री कृष्ण। हिंदी कक्षा 4 पाठ 13 में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के प्रश्नों को हमने हल किया था। उससे आगे के प्रश्नों को आज हम समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 है, सेंगा भाई बालकों को क्या सुनाते थे। जो सेंगा भाई थे वो बालकों को क्या सुनाते थे, तो इसका उत्तर है सेंगा भाई बालकों को अंग्रेजों के अत्याचार व सामंतों के शोषण की कहानियाँ सुनाते थे। सेंगा भाई जो कि विद्यालय में शिक्षक थे, रास्तापाल के विद्यालय में शिक्षक थे, वो बालकों को, बच्चों को अंग्रेजों के अत्याचार, अंग्रेज जो अत्याचार करते थे तो अंग्रेजों के अत्याचार व सामंतों के शोषण की कहानियाँ सुनाते थे। सबको, बच्चों को सुनाई करते थे कि अंग्रेज हमारे ऊपर इतना अत्याचार करते हैं, ये सामंत हमारा शोषण करते हैं, तो ऐसी कहानियाँ सुनाते थे। प्रश्न संख्या 6, प्रजामंडल की बैठक में कौन कौन उपस्थित थे। प्रजामंडल की बैठक में कौन कौन उपस्थित थे। प्रजामंडल की जो बैठक हुई थी उसके अंदर कौन कौन उपस्थित थे, तो इसका उत्तर है प्रजामंडल की बैठक में सभी सदस्यों के साथ नाना भाई खांट और सेंगा भाई रोत उपस्थित थे। प्रजामंडल की जो बैठक हुई थी उस बैठक के अंदर और भी दूसरे सदस्य थे। उन सभी सदस्यों के साथ में नाना भाई खांट भी थे और सेंगा भाई रोत, ये दोनों भी उस प्रजामंडल की बैठक में उपस्थित थे। प्रश्न संख्या 7, आज़ादी का विचार कौन सी संस्था जन जन तक पहुंचा रही थी। आज़ादी का जो विचार था तो वो कौन सी संस्था थी जो जन जन तक, मतलब लोगों तक पहुंचा रही थी। क्योंकि सबके मन में आज़ादी की लहर तो चल रही थी, लेकिन आगे बढ़कर कोई कार्य करना नहीं चाहता था क्योंकि सब घबराते थे। तो ये जो आज़ादी का विचार है, तो कौन सी संस्था थी वो जन जन तक पहुंचा रही थी, तो इसका उत्तर है प्रजामंडल आज़ादी का विचार जन जन तक पहुंचा रही थी। प्रजामंडल जो है वो आज़ादी का विचार जन जन तक, लोगों तक आज़ादी का विचार पहुंचाने का काम कौन कर रहा था, प्रजामंडल। प्रश्न संख्या 8, काली बाई का खून क्यों खोलने लगता था। वो जो काली बाई थी उसका खून क्यों खोलने लगता था, तो इसका उत्तर है अंग्रेजों व सामंतों के अत्याचारों व शोषण की कहानियाँ सुनकर कालीबाई का खून खोलने लगता था। अंग्रेजों और सामंतों के अत्याचार व शोषण, अंग्रेज जो अत्याचार करते थे और अंग्रेज व सामंत जो लोगों पर अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे, तो ऐसी कहानियाँ सुनकर कालीबाई का खून खौलने लगता था। क्योंकि कालीबाई एक देशभक्त, गुरु भक्त बालिका थी, स्वामी भक्त थी, तो उसे अपने देश के प्रति, अपने जिले के प्रति, अपने गांव के प्रति, गांव के लोगों के प्रति जो अत्याचार हो रहा था, उन बातों को सुनकर, उन कहानियों को सुनकर कालीबाई का खून खौलने लगता था। खून खौलने का मतलब होता है कि उसे बहुत क्रोध आने लगता था, बहुत सुनकर गुस्सा आता था, बहुत क्रोध आता था कि ये सामंत और अंग्रेज हम पर इतने अत्याचार क्यों करते हैं, हमारा शोषण क्यों करते हैं। ये सब सुनकर कालीबाई को गुस्सा आता था, क्रोध आता था। तो खून खौलना एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है अत्यधिक क्रोध आना, अत्यधिक क्रोध आना। तो यह सब सुनकर कालीबाई को अत्यधिक क्रोध आता था। प्रश्न संख्या 9, नाना भाई ने क्या प्रण किया। नाना भाई ने क्या प्रण किया। प्रण का मतलब क्या उन्होंने कसम खाई या क्या निश्चय किया, तो इसका उत्तर है जब तक जान है तब तक रास्तापाल पाठशाला बंद नहीं होने देने का प्रण नाना भाई ने किया। नाना भाई ने क्या प्रण किया कि जब तक मेरी जान में जान है, जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं रास्तापाल की पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा। ऐसा नाना भाई ने प्रण किया, यानी ऐसा उन्होंने अपने आप से वादा किया, ऐसी कसम खाई, ऐसा निश्चय किया कि जब तक मेरी जान में जान है, मैं जीवित हूँ, तब तक मैं रास्तापाल की पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा। प्रश्न संख्या 10, गांव के लोगों ने जागीरदार की बैठक में भाग क्यों नहीं लिया। गांव के जो लोग थे उन्होंने जागीरदार की बैठक में भाग क्यों नहीं लिया, तो इसका उत्तर है क्योंकि नाना भाई ने घर घर जाकर लोगों को जमींदार की बैठक में भाग नहीं लेने के लिए समझाया था।
गांव के जो लोग थे उन गांव के लोगों ने जागीरदार की बैठक में भाग क्यों नहीं लिया था? क्योंकि नाना भाई ने घर घर जाकर लोगों को समझाया था कि जागीरदार की बैठक में भाग नहीं लेना है, क्योंकि जागीरदार के विचार अच्छे नहीं थे। वो रास्तापाल के विद्यालय को, पाठशाला को बंद करना चाहता था। तो वो लोगों को बुलाकर उनके मन में गलत भावना डालना चाहता था, लोगों को भड़काना चाहता था। तो उसके विचार गलत थे, वो नाना भाई को पता चल गए थे। इसलिए नाना भाई ने घर घर जाकर लोगों को जमींदार की बैठक में भाग नहीं लेने के लिए समझाया था। प्रश्न संख्या 11, खेत से आते समय काली बाई ने क्या देखा? जब वो खेत से लौट रही थी तो उस समय काली बाई ने क्या देखा? तो इसका उत्तर है, काली बाई ने खेत से आते समय देखा कि सिपाही सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीट रहे हैं। जब काली बाई खेत से आई तो खेत से आते समय उन्होंने देखा कि जो सिपाही हैं वो जो सेंगा भाई, तो काली बाई को कौन गुरुजी पढ़ाते थे? सेंगा भाई पढ़ाते थे। तो काली बाई ने क्या देखा कि सेंगा भाई को कुछ सिपाही ट्रक से बांधकर घसीट रहे हैं। यह काली बाई ने खेत से आते समय देखा था।